पाठ्य योजना 10। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, कक्षा 6वीं, विद्यालय नवचेतन प्ले स्कूल, कुडूडन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रकरण भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। दिनांक 2/11/17, कालखंड दूसरा, अवधि 40 मिनट। प्रकरण के बाद है सामान्य उद्देश्य। पहला, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। तीसरा, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा, बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। पांचवा, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। विशिष्ट उद्देश्य। पहला, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, ज्ञान प्राप्त होगा। तीसरा, अंग्रेजों की कूटनीति का बोध होगा। चौथा, उस समय भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का बोध होगा। पांचवा, बच्चों के अंदर एकता, संगठन तथा देश प्रेम की भावना विकसित होगी। छठवां, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। सहायक सामग्री: चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। शिक्षण विधि: व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान। बच्चे यह जानते हैं कि अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीन था। प्रस्तावना। क्रम संख्या: छात्र अध्यापिका क्रिया, इधर छात्र क्रिया। पहला, तुम्हारे देश का क्या नाम है? भारत। दूसरा, भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ? अंग्रेजों का। तीसरा, अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के लिए। चौथा, व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया? मौन, समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु: छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। प्रश्न 1, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? मौन। उपनिवेश राज्य जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा। इधर प्रश्न दूसरा, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? मौन। शिक्षण बिंदु: छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। स्पष्टीकरण। जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे और अपने देश का सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य। देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। औद्योगिक क्रांति। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। प्रश्न, भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे?
उत्तर, भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजाओं के ऊपर हमला करते थे। प्रश्न, यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी? उत्तर, यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। स्पष्टीकरण, भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, इसलिए उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। इसका फायदा विदेशी शक्तियां उठाने लगी थी। वे शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। उनके सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। प्रश्न, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था? छात्र अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देंगे। उत्तर, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से अपना पद छिन जाने का खतरा था। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य से क्या फायदा उठाना चाहती थी? स्पष्टीकरण, कंपनी को भेंट देने। उत्तर, राजाओं से भेंट में मिले इलाके में कंपनी किसानों से हद से ज्यादा लगान वसूलती थी। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा था और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध में लड़े, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। श्यामपट्ट कार्य, छात्र अध्यापिका बच्चों में श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेगा। मूल्यांकन प्रश्न, पहला, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी? दूसरा, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे? तीसरा, भेंट से प्राप्त इलाकों में कंपनी क्या करती थी? निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेगा कि वह श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं। गृह कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर हस्ताक्षर प्रधानाचार्य, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। धन्यवाद।